हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नेम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। अभी जो न्यू टॉपिक हमें स्टडी करना है वो है करंट डेंसिटी। तो स्टूडेंट, करंट डेंसिटी पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट के जो भी न्यूमेरिकल फॉर्मूले, इलेक्ट्रिकल करंट का जो भी डेफिनेशन है, यूनिट है, करंट का जो डेफिनेशन, यूनिट, फिर फॉर्मूलेज, वो आपको पता होनी चाहिए, तो आपको करंट डेंसिटी इजीली समझ में आए। तो हमने इलेक्ट्रिकल करंट समझने के लिए एक कंडक्टर लिया था, मतलब मेटेलिक वायर लिया था। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक मेटेलिक वायर है। ओके, उस मेटेलिक वायर के अंदर, मेटल मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, हमने कंडक्टर लिया। उसमें भी एक कंडक्टिंग वायर लिया जो मेटेलिक होता है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम। ओके, तो इसके अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस कंडक्टर को मैं दोनों साइड से बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं। ओके, ये जो कनेक्टिंग वायर है और ये अपना बैटरी, जो बैटरी का सिंबल सभी को पता ही है, ये अपना बैटरी हुआ। ओके, आपको की भी रखना हो तो रख सकते हैं इसमें, टैप की, या तो जो स्विच। ओके, ये मैंने की रखी है, ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल, ये भी आप सभी को पता है। अभी देखो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं यहाँ पे पीडी अप्लाई करने से क्या होगा, तो हमने कल डिस्कशन किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये नेगेटिवली टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेंगे और यहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। वो कहाँ से का होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला E इक्वल्स टू होता है F/Q, तो F इक्वल्स टू होता है QE। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अभी चार्ज है, दो चार्ज के लिए हमने लिखा था -EE, इसका मतलब है फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मोशन करेंगे। तो स्टूडेंट, कल हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या था, तो क्या कोई यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया विजुलाइज करे या तो कंसीडर करें, तो उसमें से जो पास होने वाले नंबर ऑफ चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट टाइम में, एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो पास होते इलेक्ट्रॉन है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट। ओके, तो करंट का फॉर्मूला हमने लिखा था I इक्वल्स टू पर यूनिट टाइम, मतलब डिनोमीटर में आएगा, फ्लो होने वाला चार्ज मतलब क्यूब, तो उसको ही हमने करंट बोला था। तो ये करंट का एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला, मान लो कि हमें कोई एवरेज वैल्यू निकालनी, मतलब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो गए कोई टाइम इंटरवल में, तो एवरेज करंट निकालना हो, तो एवरेज करंट के लिए हम लिखते थे ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल इक्वल्स टू del Q बाई del T। ओके, इसमें हम del Q को लिख सकते हैं Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, क्योंकि ये डिफरेंस है, और ये T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस के लिए भी फॉर्मूला स्टूडेंट हमने लिखा था, वो था आपका I इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 del Q बाई del T। ये जो एवरेज था उसका आप क्या करोगे, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 करोगे, मतलब मैं टाइम को इतना कम करते जाओ कि इतना कम करो कि जीरो के नज़दीक हो। जीरो नहीं करना है हमें, टाइम को कम कर जाना है। तो उससे क्या होगा, आपको कोई इंस्टेंट के ऊपर करंट मिलेगा, कोई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू, या तो कैपिटल I रखना है तो कैपिटल I भी लिख सकते हो, कैपिटल I इक्वल्स टू dQ बाई dt। तो ये आपका क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हुआ। स्टूडेंट, अभी ये फॉर्मूला तो हमने कल किए थे, तो यहाँ पे हम न्यू क्या करने वाले हैं, तो स्टूडेंट हमें कभी चार्ज फाइंड करने बोले और करंट गिवन हो तो उस टाइम पे हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हम ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके I dt इक्वल्स टू dQ। ओके, अभी हमें चार्ज फाइंड करना है, करंट गिवन है, तो मैं क्या इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ dQ इक्वल्स टू I dt। अभी मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ तो dQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कि Q होगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dQ का इंटीग्रेशन होगा Q, और यहाँ पे इंटीग्रेशन I dt। फिर I की वैल्यू पुट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन हो, तो यहाँ से हमें चार्ज मिलेगा। ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, ये आपका एवरेज करंट का फॉर्मूला और ये नॉर्मल फार्मूला करंट का। ओके, ऐसे डिफरेंट फार्मूले की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये करंट के कुछ फॉर्मूलेस थे जो हमने कल किए हुए थे। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला आपको पता चल गया।
चार्ज का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, नॉर्मल आई का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन ये होता है कि करंट कौन सी क्वांटिटी थी, तो कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए इसको हमने स्केलर रखा था। तो स्टूडेंट इसमें डायरेक्शन दिखाना हो करंट का, तो करंट का डायरेक्शन हम दिखाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कोई भी आप बैटरी ड्रॉ करोगे तो यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ पे एंटर होगा, प्लस टर्मिनल से स्टार्ट होता है वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए आपको कि सर आपने बोला कि फ्लो ऑफ चार्ज है वही करंट होता है, तो यहाँ पे जो चार्ज किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो करंट को क्यों पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल लिया। तो स्टूडेंट कन्वेंशनली साइंटिस्ट लोगों ने पहले जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कंडक्टर के ऊपर, करंट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो उन्होंने ये वहाँ पे देखा था कि पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहे हैं। ओके, उन्होंने थियरी जो बनाई वो पॉजिटिव चार्ज को लेके बनाई कि पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन होगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब में पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल में वो फ्लो होगा। लेकिन एक्चुअल में जब एटम का डिस्कवरी हुआ तब पता चला कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मोशन कर सकते हैं कोई कंडक्टर के अंदर या मेटल्स के अंदर। ओके, मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही मोशन कर सकते हैं, ऐसा बाद में पता चला। ओके, कब, जब हमने एटम की डिस्कवरी कर ली तब। तो मतलब स्टार्टिंग में इतनी सारी थियरी डेवलप हो चुकी थी जो जिसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल लेते थे, वो कन्वेंशनल डायरेक्शन पहले ले लिया था और उसके ऊपर से थियरी भी एक्सप्लेन हो चुकी थी, काफ़ी सारी थियरी वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके थे। मतलब में वो वे बदल नहीं सकते, इसलिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है वो मोशन को ही करंट ले आता। वो करंट की डायरेक्शन कौन सी थी, तो क्या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए हमारी थियरी में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। और चार्ज की जो हम यहाँ पे कंडक्टर की बात करें तो हमारा चार्ज कौन सा मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, क्लियर है, तो इतना नोट करो, फिर आगे हम न्यू थियरी में बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को आइडिया आ चुका होगा कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, हाई टू लो में करंट की डायरेक्शन होती है, और चार्ज जो है हमारा इलेक्ट्रॉन, उसकी जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये चीज़ याद रखना है आपको। ओके, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अभी हम ये जो फॉर्मूलेज डिराइव किए उसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमने ये जो दो फॉर्मूले लिए, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस और क्यू वाला, उसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपको एवरेज करंट का फॉर्मूला कब यूज़ करना है, तो कि जब आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसा हो, मान लो कि आपको चार्ज गिवन है Q इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ये आपको कोई चार्ज का इक्वेशन गिवन है, और आपको बोले कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड टू 2 सेकंड के बीच का करंट फाइंड करो, ऐसा बोले, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो कि आपको एवरेज करंट फाइंड करने बोला। ये एक इंटरवल गिवन है, तो इंटरवल के बीच का जो करंट है मतलब वो एवरेज करंट फाइंड करना है। उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है डेल क्यू बाई डेल टी। ओके, इसमें हम क्या करोगे, तो कि क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो क्यू फाइनल मतलब कौन सा है, 2 सेकंड के ऊपर का चार्ज आपको फाइंड करना है, इनिशियल मतलब 1 सेकंड का आपको चार्ज फाइंड करना है। ओके, फिर वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्यू फाइनल इक्वल्स आप लिख सकते हो 2t, टी कितना लिखना है 2 सेकंड, उसका स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे t की जगह पे 2 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, 4 का स्क्वायर होगा, सॉरी 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 इंटू 2 कितना होगा 8 प्लस ये कितने 6 प्लस 1, तो आंसर आएगा आपका 15 कूलम। ओके, सिमिलर क्यू इनिशियल निकालो, तो क्यू इनिशियल क्या होगा 2t या 1 का स्क्वायर, t की जगह पे क्या करना है आपको 1 सेकंड का, इनिशियल मतलब 1 सेकंड का आपको चार्ज निकालना है, तो t की जगह पे 1 रख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 t की जगह पे 1 प्लस 1, तो क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, तो टोटल होगा 6 कूलम। ओके, वैल्यू पुट कर दो इसमें तो आपको मिलेगा देखो 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो आंसर होगा देखो यहाँ पे कितना होगा ऊपर 9 डिवाइडेड बाई 1 करो 9 ही होगा, मतलब 9 एम्पियर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, करंट मिलेगा। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर 1 था। ओके, जो एवरेज करंट फाइंड करने वाला था। सिमिलर एक दूसरा एग्जांपल करते हैं जिसमें इंस्टेंटेनियस फाइंड करते हैं।
तो इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए चलो एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, उसमें लेते हैं चलो q इक्वल्स टू आपको गिवन है 2t² प्लस 3t, ओके, ये इक्वेशन है। आपको t इक्वल्स टू 2 सेकंड के ऊपर का क्या निकालना है, करंट निकालना है, ओके। तो करोगे कि आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर का करंट निकालना, मतलब इंस्टेंटेनियस बोला। तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है, तो कि I इक्वल्स टू dq/dt, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो I इक्वल्स टू d/dt, q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट, 2t² प्लस 3t। चलो डिफ्रेंसिएशन का रूल आपको पता ही है, ओके। अब तो आप 12th में आ गए, और 12th में तो आपने काफ़ी सारे मैथ्स के स्टूडेंट ने तो डिफ्रेंसिएशन का रूल्स पढ़ भी लिए होंगे। तो डिफ्रेंसिएशन का रूल क्या था, तो क्या डिफ्रेंसिएशन में क्या करते थे, पहले पावर को आगे लेते थे, ओके, फिर एक पावर कट करते थे, तो 2 × 2 और t प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3, तो आंसर आएगा I इक्वल्स टू 4t प्लस 3, और t की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड, तो यहाँ पे पुट करो तो 8 प्लस 3 मतलब में 11 एम्पियर आएगा। क्लियर, क्या करना है डिफ्रेंसिएशन में, पावर को आगे लेना और एक पावर को कट करना है। इसकी पावर 1 थी, उसमें से एक कट किया मतलब 3 रहा, ओके। डिफ्रेंसिएशन किया तो कुछ ऐसा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमें इंस्टेंटेनियस करंट मिला। अभी मान लो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, आपको Q फाइंड करना है, लेकिन I गिवन है। I इक्वल्स टू ले लो आप 2t² प्लस 3t प्लस 5 नहीं, चलो इतना ही रखते हैं 2t, ओके। इससे आपको कोई इक्वेशन गिवन है, इसमें आपको फाइंड करना है Q, चार्ज फाइंड करना है, और टाइम t इक्वल्स टू गिवन है 2 सेकंड, कि 2 सेकंड के ऊपर कितना चार्ज फ्लो हो चुका होगा वो फाइंड करना। आपको करंट गिवन है, तो फॉर्मूला है आपके पास I इक्वल्स टू dq/dt, ओके। अब आप dq को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या आएगा यहाँ पे I.dt, ये इक्वेशन हो, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, dq का इंटीग्रेशन q, यहाँ पे I की वैल्यू हमें गिवन है 2t² प्लस 2t इंटू dt, ओके। सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई में आप देख सकते हो q इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे 2t² इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन 2t इंटू dt, ओके। इंटीग्रेशन करते चलो 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन t² dt का प्लस 2 इंटीग्रेशन t dt, ओके। सिंप्लीफाई करें तो 2 t का इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम कि एक पावर ऐड करते हैं, वही क्या लिखते हैं डिनोमीटर में लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, t की पावर एक ऐड होगी, मतलब t की पावर कितनी थी 2 थी, उसमें एक ऐड होगा, वही डिनोमीटर में आएगा, प्लस 2 यहाँ पे पावर कितनी होगी 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, तो कि 2t³ / 3 प्लस 2 यहाँ पे कितना होगा t²/2, 2 कैंसिल, फिर इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी रखनी है 2 सेकंड, तो उसके ऊपर से आपको चार्ज मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल के लिए न्यूमेरिकल्स थे कि इंस्टेंटेनियस करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिर चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब आपको I दिया हो एवरेज करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे, कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आप आगे जाके सोल्व करना, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लो, ओके स्टूडेंट। अभी न्यू थियरी हम डिस्कस करते हैं जिसका नेम है करंट डेंसिटी, ओके स्टूडेंट। डेंसिटी वर्ड से आप फेमिलियर हो, डेंसिटी वर्ड का यूज़ आपने लोअर स्टैंडर्ड से अभी तक करते आए हो। डेंसिटी का मतलब ये होता है, डेंसिटी का मीनिंग हमने देखा था कि कितना वो वहाँ पे कितने वॉल्यूम में कितना क्वांटिटी ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसा मीनिंग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो डेंसिटी अलग है, करंट डेंसिटी है, ओके। फर्स्ट चैप्टर में आपने चार्ज डेंसिटी डिस्कशन किया था। चार्ज डेंसिटी क्या था स्टूडेंट, तो चार्ज डेंसिटी हम लिखते थे λ इक्वल्स टू Q/L, फिर सिग्मा इक्वल्स टू Q/A, फिर रो इक्वल्स टू Q/V। तो ऐसे डिफरेंट चार्ज डेंसिटी हमने स्टूडेंट समझी थी, वैसे ही यहाँ पे भी करंट डेंसिटी आती है। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि डिनोमीटर में कुछ डायमेंशन होगा और ऊपर जो भी है, जैसे कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय डायमेंशन, ओके, टोटल चार्ज बाय डायमेंशन। तो टोटल चार्ज मतलब Q बाय डायमेंशन, जो भी मान लो कि वायर के अंदर चार्ज है
तो उसको हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिनोट किया था Q/A। कोई एरिया के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम उसको लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A। कोई वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी मतलब 3D बॉडी के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम लिखते थे ρ = Q/V। लेकिन यहाँ पे कुछ डेंसिटी डिफरेंस है जिसके नेम है करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी को डिफाइन क्यों किया गया है, इसके जैसा ही फॉर्मूला आएगा, करंट बाई क्या आना चाहिए, कोई एरिया, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज पास होता है पर यूनिट टाइम में उसको ही हम करंट बोलते हैं। तो करंट बाई एरिया करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, करंट डेंसिटी, सिंपल टर्म। ओके, मतलब ये वाला टर्म नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, सिंपल एरिया वाला टर्म आएगा। ओके, ये वाला कुछ टर्म आएगा, ये नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे स्टूडेंट, करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल J से और वो होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया, तो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी यहाँ पे करंट डेंसिटी डिफाइन करने की नीड क्यों आई, तो कि देखो स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास ऐसा कोई कंडक्टर है, ओके, ऐसा कोई कंडक्टर गिवन है, ओके। तो इसके डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं, एक ये वाला क्रॉस सेक्शनल और एक ये वाला क्रॉस सेक्शनल। ओके, अभी इस टोटल वायर के अंदर से जो करंट पास आउट हो रहा है वो करंट है वो 100 एम्पियर जितना है। टोटल जो कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है वो कितना है, 100 एम्पियर है। स्टूडेंट मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को A नेम दूँ, इसको B दूँ और इसको नेम दूँ C, तो स्टूडेंट आप बोल सकते हो कि A में जितना करंट पास होगा उतना ही B में पास होगा, या B में जितना पास हो उतना ही करंट C के पास होगा। क्या होगा स्टूडेंट, तो आंसर होगा आपका नो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, ABC का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है डिफरेंट है। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ से जो करंट पास होगा पर्टिकुलर पॉइंट के पास का जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि एरिया डिफरेंट है। तो कोई पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर का हमें क्या फाइंड करना हो, करंट फाइंड करना हो। ओके, तो उसके लिए हमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जो फॉर्मूला था उसकी लिमिटेशन आ जाती है। हमें कोई पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर कोई लोकेशन के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, कंडक्टर के कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें करंट निकालना हो तो उसके लिए एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसका नेम है करंट डेंसिटी। डेंसिटी का वर्ड आपको सभी को पता है, डायमेंशन, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशन। क्वांटिटी कौन सी, तो कि मास डेंसिटी बोलते थे, तो मास डिवाइड बाय डायमेंशन, जैसे कि वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय एरिया, एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, हम जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं उससे हमें डिवाइड कर दो, तो कि पर यूनिट एरिया में से जो करंट पास आउट होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल J से। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो इस साइड वेक्टर है तो इस साइड भी कुछ ना कुछ वेक्टर आना चाहिए। तो एरिया को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर एरिया वेक्टर फ्लक्स डिफाइन किया था हमने, वहाँ पे हमने एरिया वेक्टर बोला था। तो ये जो सरफेस है क्रॉस सेक्शनल है उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, तो ऑलवेज कोई भी सरफेस हो उसका एरिया वेक्टर ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर होता है। अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे लिया हमने तो एरिया वेक्टर उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो यहाँ पे अपना वेक्टर कौन होगा, तो कि एरिया वेक्टर। ओके, तो ये अपनी वेक्टर क्वांटिटी। अभी यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट यूनिट क्या होगा, यूनिट तो यहाँ पे से देख सकते हो कि ये करंट है तो करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ओके, और डिनोमीटर में क्या है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ये हो गया। इसके ऊपर से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हैं m0 L-2 T0 और A1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, कैसे क्वांटिटी है, तो क्या वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये काम हो गया हमारा। दूसरा तो क्या इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन उसकी होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी, जिस डायरेक्शन में करंट होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ओके, अभी ये तो हमारा सिंपल केस होगा। अभी हम कंसिडर करते हैं एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है स्टूडेंट, कि जब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलवेज
क्रॉस सेक्शनल एरिया के जो एरिया वेक्टर है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर हो। कभी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है। चलो यहाँ पे मैं कंडक्टर में दिखा देता हूँ। ये आपका कंडक्टर है, मान लो कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे है, ओके, वो एग्जैक्ट बाइसेक्टर जैसा, मतलब एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं है, वो कैसा इंक्लिनेशन वाला है, इंक्लाइंड जैसा है। तो उस केस में आप कैसे निकालोगे करंट डेंसिटी? तो उसके लिए आपको पहले तो इसका एरिया वेक्टर कंसिडर करना है। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एरिया से। ये जो एरिया ले रहे हैं हम, ये सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर। अभी करंट किस तरफ जा रहा है? करंट इस तरफ जा रहा है, ओके, करंट तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास होगा। अभी हमें क्या करना है, तो कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन के लिए हमें एरिया का ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो करंट की डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ने एंगल बनाया है कुछ थीटा करंट के साथ। तो उस केस में हमें एरिया वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो, उसको हम लिखते हैं ए कोस थीटा, और अनदर कंपोनेंट ए होता है वो ए साइन थीटा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लिख सकते हैं जे वेक्टर इक्वल्स टू, या तो जे इक्वल्स टू आई बाई ए कोस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू जे इंटू ए कोस थीटा, या तो जे ए कोस थीटा लिख सकते हैं। अभी कोस थीटा निकालते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट रखते हैं। तो आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ओके। तो ये अपना जो करंट था वो भी आ गया, स्केलर क्वांटिटी है, ओके। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन होता है कि हर बार बड़ा एरिया ले, कोई बार हम छोटा एरिया भी ले सकते हैं, छोटा सा एलिमेंट भी ले सकते हैं, एरिया एलिमेंट। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो चलो उसका भी यहाँ पे दिखा देते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि आपका ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अंदर ये जो आपका एरिया है इसका छोटा सा पार्ट ले रहे हैं आप, छोटा सा एक एलिमेंट ले रहे हैं, एरिया एलिमेंट, जो एलिमेंट है डी ए जितना, ओके, और इसमें से करंट पास हो रहा है वो डी आई जितना है, छोटा एलिमेंट छोटा करंट। तो उस केस में करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू आपको फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, या तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, डी आई इक्वल्स टू जे डी ए, ऐसे लिखोगे, ओके। या तो कुछ एंगल पे हो तो एंगल वाला भी टर्म लिख सकते हो। तो हमें मान लो कि टोटल करंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूँगा। तो ये डी आई का हो जाएगा आई, और जे तो अपना कांस्टेंट होता है, डी ए का इंटीग्रेशन होगा ए, मतलब आई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो जे ए। तो ये आपका करंट मिलेगा। तो ऐसा डिफरेंट स्पेशल केस आते हैं करंट डेंसिटी के लिए, ओके। करंट डेंसिटी की नीड क्यों आई? तो कि जब हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल ना हो, ओके, कोई कंडक्टर के अंदर डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो डिफरेंट पॉइंट पे, तो डिफरेंट पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर हमें करंट फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया। और स्टूडेंट के सभी कंडक्टर में से, ये पूरे कंडक्टर में से तो करंट इक्वल ही निकलेगा, क्योंकि करंट का कंजर्वेशन होता है जैसे चार्ज का कंजर्वेशन है, कि चार्ज का कंजर्वेशन क्या था, तो कि चार्ज कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सिमिलर करंट यहाँ से जितना एंटर हो रहा है उतना ही यहाँ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि करंट किससे बना, चार्ज से बना, मतलब बीच में कभी चार्ज बनेगा नहीं और चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। मतलब जितना करंट यहाँ से एंटर हुआ उतना यहाँ से क्या होगा, बाहर एग्जिट होगा, ओके। तो मतलब में यहाँ पे करंट का कंजर्वेशन रहेगा, लेकिन डिफरेंट लोकेशन के ऊपर करंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो उस केस में हमें करंट डेंसिटी का टर्म डिफाइन करना पड़ा, ओके स्टूडेंट। करंट डेंसिटी क्या है हमें पता चला, उसका यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, और वो वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो डायरेक्शन कौन सी, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा वही डायरेक्शन में करंट डेंसिटी। स्पेशल केस में मान लो कि कोई एंगल के आपका जो क्रॉस सेक्शनल है वो कोई इंक्लाइन है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो कि एरिया का ऐसा कंपोनेंट लेना है, एरिया वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट लेना है जो करंट की डायरेक्शन में, उसके ऊपर से आप लिख सकते हो ये। फिर छोटा एलिमेंट होता है, इंटीग्रेशन वाला रूल अप्लाई करना है, ओके। क्लियर है? अच्छे से नोट कर लो। फिर नेक्स्ट हम उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, ओके स्टूडेंट। बोर्ड के ऊपर मैंने 2 एग्जांपल्स किए करंट डेंसिटी के टर्म के ऊपर, करंट डेंसिटी के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर दिखाया, कंडक्टर का अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, तो कि ये जो एंगल है वो गिवन है, आपको डायग्राम गिवन है, उसमें ये एंगल है 60 डिग्री। एंगल कितना है स्टूडेंट, 60 डिग्री। लेकिन हमें कौन सा एंगल की नीड आएगी, हमें ये एरिया वेक्टर के साथ वाला एंगल की नीड आएगी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, करंट डेंसिटी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है J इक्वल्स टू आई बाई
ए कोस थीटा, क्योंकि एंगल वाला टर्म आएगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट, करंट गिवन है, एरिया भी पता चल गया है क्योंकि एरिया भी गिवन है, एंगल पता नहीं, ये एंगल 60 गिवन है, ये टोटल एंगल कितना होगा 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ से कंपोनेंट भी मिल जाएगा, ये वाला है हमारा ए कोस थीटा और ये वाला हमारा होगा ए साइन थीटा। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट तो ए कोस थीटा ही, उसमें थीटा की वैल्यू मिल गई, तो हम लिख सकते हैं जे इक्वल्स टू आई कितना है 4 एम्पियर। एरिया सेंटीमीटर में तो हम लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁻4 आएगा। तो एरिया लिख सकते हो 30 × 10⁻⁻4 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस है आपका 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है, तो क्या √3/2 -4 इंटू ये √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा डिनोमीटर का डिनोमीटर, न्यूमरेटर में तो 8 डिवाइडेड बाय 30 इंटू √3, ये -4 को ऊपर ले ले मतलब +4 हो जाएगा। आगे का कैलकुलेशन आपको पता ही है, कैलकुलेशन कर देना, और यूनिट क्या आएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देखो तो एक इलेक्ट्रॉन बीम है, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम मतलब लाइट, तो लाइट को हमको एक एरिया के ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हैं, इंसिडेंस करवा रहे हैं, तो वो एरिया हमें गिवन है, और जो लाइट है, लाइट कितना मतलब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवा रहे हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में हम उसके ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो करंट कितना यहाँ पे होगा, ओके, और करंट डेंसिटी कितनी होगी उस एरिया के पास, वो हमें फाइंड करना है। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, आई इक्वल्स टू हम लिखते थे Q/T, लेकिन यहाँ पे तो Q नहीं दिया, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए पर सेकंड में, तो हमें क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है Ne/T। अभी यहाँ पे आपको गिवन है N/T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वो गिवन है, और E मतलब पोलैरिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू होती है। ओके, तो I इक्वल्स हम लिख सकते हैं N/T की वैल्यू गिवन है आपको, वो कितनी है, तो 6 × 10⁻16 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो क्या 1.6 × 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम तो आ ही गया, बस सॉल्यूशन करो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये आपका करंट हो गया। अभी यहाँ पे करंट डेंसिटी J फाइंड करना है, J इक्वल्स टू क्या होता है I/A। ओके, एरिया गिवन है आपको, I की वैल्यू डाल दो, एरिया क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर है, mm को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 10⁻³ ओके, 1 mm इक्वल्स टू होता है 10⁻³ मीटर, और उसका होल स्क्वायर। ओके, mm स्क्वायर है इसलिए 1 mm होता है 10⁻³ उसका स्क्वायर, इसलिए आपको एरिया मिलेगा। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स है जो करंट डेंसिटी के ऊपर है। ओके, सिंपल टॉपिक है। करंट डेंसिटी क्या थी, तो क्या पर यूनिट एरिया से जो करंट पास होता है उसको हम करंट डेंसिटी बोलते थे। ओके, उसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालेंगे, वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं रेजिस्टेंस, ओके, और डायमेंशन पे डिपेंडेंट है कि नहीं, फिर मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, मतलब पूरा डीपली जाएंगे ओम्स लॉ के अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।